मेरा नाम बैजंता है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। मेरे गांव में एक बड़ा सा तालाब है। काफ़ी लोगों ने वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं कि लोग उधर जाने से डरते हैं, पर मैं छोटी थी उस समय, मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मेरे बाबूजी कहते थे कि बेटा कभी भी उधर खेलने के लिए मत जाना। एक बार जब मैं अपने फ्रेंड विजिता के साथ खेल रही थी तो खेलते खेलते हम थोड़ा गांव से दूर निकल गए। तभी मैंने देखा उधर से बाबूजी हाथ से इशारा करते हुए अपने पास मुझे बुला रहे थे। तभी विजिता ने कहा, अरे बैजंता, उधर देखो ना, तुम्हारे बाबूजी हैं ना, शायद वो तुम्हें बुला रहे हैं, देखना ज़रा। मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर हम अब बाद में मिलेंगे, तुम जाओ अपने घर। और विजिता अपने घर चली गई। मैं चली गई अपने बाबूजी के पास। मैंने बाबूजी के पास जाकर कहा, क्या है बाबूजी? पर बाबूजी ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा बाबूजी तो उसी तालाब के पास पहुंच गए और पानी बहुत तेज़ चल रहा था। पहली बार मैंने उस तालाब को देखा था। मैं बहुत खुश थी कि बाबूजी मुझे यहाँ लेकर आए, वो तो मना करते थे हमेशा। मैंने फिर पूछा, बाबूजी आप तो मना करते थे, आप यहाँ पर क्यों आ गए? तभी मैंने देखा उस तालाब के दूसरी तरफ कोई खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा उस पानी में अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस पानी में से कोई निकल रहा हो। जैसे ही मैं अपने बगल में देखा, मैंने बोला बाबूजी, पर वहाँ पर तो कोई नहीं था। मैं यहाँ दूर तक देखने लगी पर मुझे कहीं नहीं नज़र आए मेरे बाबूजी। मैं वहीं खड़ी होकर रोने लगी। बाबूजी। तभी मैंने पानी में से कुछ अजीब सा, बहुत अलग सा ऐसा आदमी देखा जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और उसकी नाक तो जैसे हड्डी जैसी लग रही थी। उसे देख के मैं बहुत डर गई और मेरी बहुत तेज़ चीख निकल गई। तभी दूर से मुझे कहीं मेरे बाबूजी की आवाज़ सुनाई दी। वह दौड़ते हुए मेरे पास आए थे। बैजंता, बैजंता बेटा, उधर मत जा, इधर आ जा, इधर इधर आ जा बैजंता। मैंने वापस पलट कर देखा, उस पानी में फिर वैसा ही होने लगा और वो आदमी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा एक औरत पानी में खड़ी थी, उसके चारों तरफ ढेर सारे हाथ निकले हुए थे। पर तब तक मेरे बाबूजी मेरे पास पहुंच चुके थे। उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और उसके बाद मैं अपने बाबूजी के साथ वापस घर आने लगी और मैं पूछने लगी, बाबूजी उस तालाब के पास क्या था और आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं रोए जा रही थी और उनसे गुस्सा भी कर रही थी और कह रही थी, बाबूजी बताइए आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अब बाबूजी ने कहा, अभी चुप रहो, अभी कुछ नहीं बोलना, चुपचाप घर चलो बस। हमारा घर भी अब दिखने लगा था। मैंने जब बहुत जिद की तब मेरे पिताजी गांव में पहुंचते ही कहने लगे, बेटा, विजिता ने मुझे सब बता दिया, वो मैं नहीं था। मैंने विजिता को देखकर पूछा कि तुम्हारे साथ जो बैजंता खेली थी वो कहाँ है तुम्हारी सहेली? तो उसने मुझे सब बताया कि कैसे कोई मेरा रूप बदल कर तुम्हारे पास आया। मैं तुम्हें हमेशा समझाता था कि गांव के अंदर ही खेलो, उधर मत जाना, लेकिन तुम गांव के बाहर निकल गई खेलते खेलते, यही तुम्हारी गलती। भगवान की कृपा थी हम पर, जो आज तुम हमें सही सलामत मिल गई। जो मेरा रूप बदल कर आया था बेटा, वो कोई और नहीं, पानी का भूत था, इसीलिए लोग उधर नहीं जाते हैं।